जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्रिप्स मिशन क्या है, बेबल योजना क्या है, शिमला सम्मेलन क्या है और कैबिनेट मिशन क्या है और लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम क्या है। क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्वाधीनता है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं होना चाहिए तो आपको क्या पढ़ना, क्या संविधान पढ़ना, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है इनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे संविधान का निर्माण किन किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे हुआ था। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सभी प्रश्न भी अच्छे से कराऊंगा। अगर आपने पिछली जो क्लास नहीं देखी है तो इसकी जो लिंक हुई है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर उसमें देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं स्वाधीनता जो कि 1942 से 1947 के बीच मिली, यानी जो स्वाधीनता मिली हमें 1942 से 1947 के बीच मिली, जिसमें क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन जो कि 1900 माउंटबेटन योजना, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इनके द्वारा जब हमें स्वाधीनता मिली, जब यानी इनसे हमें सामना करना पड़ा अपने संविधान के लिए, यानी तमाम बैठकें हुई, इस प्रकार हमें क्या मिली, स्वाधीनता मिली। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय 1939 से 1945 का चला, यानी 1939 से 1945 के बीच चला। तभी हमारे जो संविधान के लिए मांग की जा रही थी 1942 से, तो 1942 से जब मांग की जा रही थी तभी युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी वक्त ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने जो विधानमंडल थी उसको बिना पूछे बगैर भारतीयों को उस युद्ध में सहयोगी बना दिया। तो जब सहयोगी बना दिया तो जो कांग्रेस थी उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। तो कांग्रेस जो मंत्रिमंडल में थी, तो सभी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने क्या कर दिया, तो मंत्री पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो उसी वक्त मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्या किया, 1940 में पाकिस्तान का एक प्रस्ताव पारित किया। यानी आपको ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तब पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, 1940 में। 1940 में पहली बार पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया था, नहीं पहली बार 1940 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी वक्त क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन जो कि भारत भेजा था, जो कि 22 मार्च 1942 को यह भारत आया। जब 22 मार्च 1942 को जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसका जो कुछ उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था, जब इसमें जो मांग की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि ब्रिटिश जो कि हमें संविधान सभा का निर्माण करना है। जब संविधान सभा का निर्माण करना है तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था, जिसमें जो ब्रिटिश प्रांत और जो कि भारतीय जो रियासतें थीं, वह आप संविधान को तो निर्माण कर रहे हैं, जो ब्रिटिश प्रांत और जो भारतीय रियासतें हैं इनको नवीन संविधान पसंद आ गया तो हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसमें ये बात कही गई थी। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी को भारतीय संविधान निर्माण, जो कि संविधान का निर्माण होगा, वो इनको क्या हुआ, पसंद नहीं आया, तो जो ब्रिटिश सरकार थी अपना प्रभुत्व बनाए रखेगी, यानी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो फिर जो कि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक क्या हुई, संधि हुई थी। एक संधि में तय किया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा था, जिसमें जैसे संविधान जो बन रहा था, जब संविधान बन रहा था उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ, इसमें जो निर्णय लिया गया था, चलो आप संविधान का निर्माण तो कर लो, अगर आप जो संविधान का निर्माण जब तक बनेगा, यानी संविधान जब तक बनेगा उतने लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार भारतीय की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रहेगी। यानी जब तक भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय तक हम भारत को क्या करेंगे, भारत पे शासन करते रहेंगे। तो क्या हुआ, तब हुआ था जो कांग्रेस थी, कांग्रेस क्या चाह रही थी, हम स्वतंत्र यानी अखंड भारत के लिए चाह रही थी। अखंड भारत में यानी जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे उनके लिए क्या हुआ था, उनको भी स्वतंत्र किया जाए, तो इसके लिए मांग की जा रही थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने ये किया जो कि औपनिवेशिक यानी केवल औपनिवेशिक स्वराज ही देना चाह रही थी।
औपनिवेशिक स्वराज क्या होता है, यानी जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो राज्य थे उनको वो स्वतंत्र नहीं कर रही थी। तो इससे क्या हुआ, इसमें जो कि कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी। इसके बारे में जब महात्मा गांधी आए थे तब महात्मा गांधी ने क्या कहा था, जब ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रही थी तो महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा था, यानी जो क्रिप्स मिशन है इसके बारे में कहा था, जो कि यानी पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, जबकि इसे दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया। इसे क्रिप्स मिशन को, यानी जो कोई बैंक जैसे घाटे में चली जाती है उसे क्या कहते हैं, बैंक दिवालिया हो गई, यानी बैंक चली गई, ख़त्म हो गई। तो इससे तो जब बैंक ख़त्म हो जाएगी तो वो कैसे लोगों का पैसा चुका पाएगी। इसलिए महात्मा गांधी कहा था अगर ये बैंक भविष्य में क्या करेगी, फ़ायदा करेगी, यानी भविष्य मुनाफा करेगी, तो तभी तो ये ऋण चुका पाएगी। तो इस बारे में ये इसलिए कहा था कि भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था, इसलिए ये क्रिप्स मिशन क्या हुआ, विफल रहा था। इस कारण से क्रिप्स मिशन विफल रहा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या संज्ञा दी थी, पोस्ट डेटेड चेक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, या इसे हिंदी में बोलेंगे दिवालिया बैंक द्वारा, कोई दिवालिया बैंक होती है तो यहाँ से भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था। यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है। एक है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की डेट पूछी जाती है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो कब आया था, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। शिमला सम्मेलन, सॉरी बैबल योजना, बैबल योजना क्या है, सबसे पहले बैबल योजना आई थी 4 जून 1942 को बैबल योजना भारत आई थी। कब आई थी, 4 जून 1942 को बैबल योजना भारत आई थी। क्योंकि जब कांग्रेस थी, कांग्रेस एक अखंड भारत के लिए मांग कर रही थी, जबकि मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान के लिए मांग कर रही थी। जब ये दोनों अपनी बातों पर अड़ी रहीं तो ये क्या हुआ, तो जब ये दोनों अपनी बातों पर अड़ी रहीं तो यह योजना क्या हुई, विफल रही थी। जब यह योजना विफल इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों में बहसें चलती रहीं और ये दोनों ने किसी की बात नहीं मानी, तो यह योजना क्या रही, अपने आप में विफल रही। तो यह योजना यहाँ सफल नहीं हो पाई थी। उसी वक्त क्या आया, शिमला सम्मेलन। अब शिमला सम्मेलन क्या है, शिमला सम्मेलन क्या है, शिमला सम्मेलन क्योंकि ये इसलिए लाया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन समय, यानी 1942 समय, यानी भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था, तो एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। यानी जब कांग्रेसी नेता जो भारत छोड़ो आंदोलन में पकड़े गए थे, यानी कि सभी जो नेता थे गिरफ्तार हो गए थे, उनको छुड़ाने के लिए एक सम्मेलन रखा था, इसे सर्वदलीय सम्मेलन कहा गया था। कहाँ, शिमला में रखा गया था। जबकि यह 25 जून 1945 को किया गया था। कब किया गया था, 25 जून 1945 को यह सम्मेलन किया गया था। इस जो सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी, क्योंकि इसकी जो सम्मेलन की जो मुख्य बातें थी, वायसराय थे, वायसराय ने एक भारतीय नेता है जो कि भारतीय नेता थे, जो कि देश में जो कि भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया था। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई तक चला था। जब 25 जून से 14 जुलाई तक चला था, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद इसका नेतृत्व कर रहे थे। जबकि इसमें जो मुस्लिम लीग थी, यानी जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती है उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को चुना जाना था। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि इन सदस्यों का चुनाव हम स्वयं करेंगे, यानी हम अपनी मर्जी से इन सदस्यों का चुनाव तय करेंगे, जो हम चाहेंगे तभी करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस थी इसके लिए बाध्य नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की इन बातों से सहमत नहीं थी। तो यह भी योजना क्या हुई, असफल रही थी। इस प्रकार से यह शिमला सम्मेलन क्या हुआ, असफल रहा। फिर आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत में जो चल रहे राजनीतिक जो गतिरोध, यानी संविधान के लिए बार बार मांग की जा रही थी कि बार बार मांग संविधान बनाओ, संविधान सभा की गठन करो, संविधान हमारे भारत का संविधान बनाया, यानी ये सभी बातें चल रही थी। तो इसी गतिरोध को दूर करने के लिए 24 मार्च 1946 को जब उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, क्लीमेंट एटली। कब थे, कैबिनेट मिशन के समय। संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि
क्योंकि संविधान जो सभा का निर्माण हुआ था तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से, क्योंकि उस प्रधानमंत्री कौन थे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यह आपके एग्जाम सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आई थी। जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी, इसमें जो सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे और एक थे सर पैट्रिक लॉरेंस। इन तीनों सदस्यों को भारत में भेजा गया था। जब इन सभी समस्याओं को दूर करने में ये सफल रहे थे, यानी इन्होंने जो सभी जो सामाजिक जो कि राजनीतिक गतिविधि चल रही थी, यानी जो शिमला सम्मेलन बैबल जो योजना हुई थी, इनकी जो सभी गतिविधियाँ थी जिनमें जो कमी रह गई थी, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने यह एक क्या हुआ, एक सफल योजना रही, यानी यह एक काबिल योजना रही, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसी संविधान सभा से हमें एक संविधान मिला। जब इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था, जब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था, जिसमें जो कि सदस्यों की संख्या रखी गई थी 389 सदस्य थे, जबकि भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तब उसमें जो सदस्य थे 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य थे। 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांत से, कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। ये जो सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के थे, जबकि जो 93 सदस्य भारतीय रियासतों से थे, जबकि जो 4 सदस्य थे जो कि चीफ कमिश्नरी थे। कहाँ थे? चीफ कमिश्नरी से, चीफ कमिश्नरी से थे। ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतें या भारतीय रियासतों, जैसे देसी रियासतें बोल सकते हैं, क्योंकि ये भारत है तो भारत एक देश है, देसी रियासतें, इसलिए इन्हें देसी रियासत कहा गया था, क्योंकि ये भारत के अधीन थी 93 रियासतें। तो इस प्रकार से इन सदस्यों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। इस प्रकार से इनमें बहसें चलती रहीं, जबकि इसमें क्या हुआ, जब संविधान का निर्माण यानी संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो इसमें बहुत बातें कही गई थी, यानी जिसमें जो बातें कही गई थी, जैसे जब संविधान में जो गतिरोध खत्म हो गया था तो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेट क्या है? डोमिनियन स्टेट वे स्टेट है जिसमें भारतीय देसी रियासतें हैं, जो देसी रियासतें और जो कि ब्रिटिश का जो प्रांत थे उनको स्वतंत्र किया जाए। तो पाकिस्तान भी इसके लिए मान्य नहीं थी, और पाकिस्तान जब संविधान का जो विभाजन हो रहा था, तो इसके तहत इसी एक योजना लाई गई थी, माउंटबेटन योजना। इससे पहले जो कि एक प्रश्न है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले जो हम जहाँ बात कर रहे थे, पहले उस पर बात कर लें। जब संविधान सभा के लिए बार बार बहस हो रही थी, तो जो मुस्लिम लीग थी वो अलग पाकिस्तान के लिए मांग कर रही थी, और कांग्रेस थी जो कि संविधान सभा एक स्वतंत्र भारत के लिए मांग कर रही थी, यानी अखंड भारत के लिए। तो ये बहसें चलती रहीं। तो उसी वक्त एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार क्या है? जैसे अंतरिम सरकार जिसमें सदस्य थे 14 सदस्य थे। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था, यानी अंतिम सरकार गठन किया गया था। जबकि जब गठन किया गया था, इसमें सदस्य थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, शरत चंद्र बोस, जॉन मथाई, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राव, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी, CH भाभा। मैंने ये क्यों कराए हैं? क्योंकि अभी ये 12 हैं, जिसमें 2 अंग्रेज थे। तो 2 मैंने, जो कि एक थे
माउंटबेटन जो कि इसके अध्यक्ष थे, जबकि पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे इसके क्या थे, उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। यानी इसमें 2 अंग्रेज थे। ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि आपके अगर ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, जैसे आप अगर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बना भी है यूपीपीसीएस में ऑब्जेक्टिव अगर टाइप आए तो, और फिर भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इनको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये अंतिम सरकार के सदस्य थे। जब इसमें 2 थे अंग्रेज, जब भी इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा था यह एक ऐसा देश है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। जब 2 राष्ट्र चला रहे हैं इसका मतलब क्या है, जब इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी, यानी 2 राष्ट्र चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक तो ब्रिटिश सरकार थी और उसमें क्या थे, भारतीय लोग थे अंतरिम सरकार में, इसलिए इसके बारे में कहा था कि इसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कैबिनेट मिशन जो योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। यानी कैबिनेट मिशन योजना क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा के लिए एक कारगर साबित हुई थी, यानी एक सफल साबित हुई थी। इस प्रकार से हमने कैबिनेट मिशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है संविधान संबंधित के लिए। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया आपके एग्जाम में। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की क्या हुई थी, पहली बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को। इस प्रकार से प्रश्न सभी बनते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब वो गतिरोध चल रहे थे, अभी हमने जो इससे पहले बताया था, जब गतिरोध चल रहे थे तो उसी वक्त क्या लाया गया था, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो योजना लाई गई थी, जो कि पाकिस्तान और जो कि कांग्रेस के बीच जो बहसें हो रही थी, कांग्रेस चाह रही थी कि अखंड भारत के लिए, जबकि यानी संविधान सभा सभी को एक अखंड भारत चाह रहे थे, जबकि मुस्लिम लीग थी क्या चाह रही थी, एक अलग पाकिस्तान के लिए नींव रखना चाह रही थी। तो इस वक्त जब ये माउंटबेटन योजना लाई गई थी, अब ये पढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि ये लाई गई थी 3 जून 1947 ईस्वी को। माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना लाई गई। जबकि माउंटबेटन जो योजना के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लेना, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न अभी मैंने यहाँ पे बताया है जो लास्ट में, कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक प्रश्न ये पूछा जाता है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। तो इस पॉइंट को याद रखना जो मैंने आपको करा दिया है, जो कि किसके तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये दोनों प्रश्न आपस में थोड़े कन्फ्यूजन करते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये अच्छे से आपको बताया है। तो इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है। अब देखते हैं उन जो कि माउंटबेटन जब योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तो पाकिस्तान भी खुश हो गया, तो अब हम आज़ाद हो गए और हमारा संविधान अलग से बनेगा। जब अलग से बनेगा तो डोमिनियन स्टेट क्या हुआ, जब हम बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेट की, तो डोमिनियन स्टेट क्या हुआ, जब दोनों को क्या कर दिया, एक तो पूर्ण स्वतंत्र कर दिया, यानी भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। तो इसमें बातें हुई थी, तो दोनों स्वतंत्र होने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए, तो यह योजना क्या हुई, सफल हो गई थी। इस प्रकार से हम बहुत अच्छे से कैबिनेट मिशन योजना को पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बहुत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं तक ही स्वाधीनता चली थी, उसके बाद संविधान में कार्य चालू हो गया था संविधान बनाने के लिए, तो संविधान बनता रहा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक। तो इस प्रकार से ये स्वाधीनता का समय था, लड़ते रहे संविधान सभा के लिए, इसलिए इसे स्वाधीनता का नाम दिया। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन जो योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। यानी 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या किया, प्रस्तुत किया गया था, जबकि इसे 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। इसी के बारे में इन्होंने कहा था
नॉर्मन डी पॉमर एक व्यक्ति हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, जो कि पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके बारे में नॉर्मन डी पॉमर ने, यानी नॉर्मन डी पॉमर ने इसको क्या संज्ञा दी थी? तो इसको संज्ञा दी थी, शायद ही ब्रिटिश संसद में ऐसा कोई अधिनियम रहा होगा जो इतने कम समय में, इतने वाद विवाद के बाद बहुत जल्दी पास कर दिया। इस अधिनियम के बारे में इन्होंने ये कहा था, शायद ही ब्रिटिश संसद में कोई अधिनियम रहा होगा जो इतने वाद विवाद के बाद यह अधिनियम इतनी कम समय में पास कर दिया। अब देख लो, 4 जुलाई 1947 से 18 जुलाई 1947 के बीच में क्या करते, पारित कर दिया, क्योंकि अंग्रेज जो थे बहुत तेज थे, तो भारतीयों को क्या करते थे, स्वतंत्र यानी देना नहीं चाहते सत्ता को। तो इसके बारे में तभी नॉर्मन डी पॉमर ने ये बात कही थी। और जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र अधिराज्य का दर्जा मिल गया, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब वो पाकिस्तान एक अलग देश और भारत एक अलग देश हो गया था। अब देखते हैं स्वतंत्र हुए थे, उसके बाद में फिर क्या हुआ था, मंत्रिमंडल बनाया गया था। ये स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, क्योंकि इसमें सीधे क्या पूछ लिया था, इसके विभाग पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये कराए हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, इन पे कौन सा विभाग था, प्रधानमंत्री का विभाग था, और ये विभाग थे मैंने कराए नहीं हैं। वल्लभ भाई जो पटेल थे, इनको गृह मंत्री यानी गृह और सूचना मंत्रालय का विभाग था। जबकि राजेंद्र प्रसाद थे, इन पे खाद्य विभाग और कृषि विभाग था। जबकि जो अबुल कलाम आज़ाद थे, इन पे शिक्षा विभाग था। क्या था, शिक्षा विभाग। जबकि जो जॉन मथाई पे कौन सा विभाग था, रेलवे और परिवहन का विभाग था। इनके बारे में प्रश्न भी पूछा गया है, सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे, यही प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले गृह मंत्री या सूचना मंत्रालय किस पे था, वल्लभ भाई पटेल पे। सबसे पहले खाद्य कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और सबसे पहले विधि मंत्री कौन थे, कानून मंत्री कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले विधि मंत्री का दर्जा मिला था, यानी सबसे पहले कानून मंत्री का दर्जा किन्हें मिला था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री का पद दिया गया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर.के. षणमुख शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया, जबकि सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। जगजीवन जो राम थे, उनको श्रम मंत्री बनाया गया। राजकुमारी जो अमृत कौर थी, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, यानी राजकुमारी जो अमृत कौर थी, इनको स्वास्थ्य मंत्री का विभाग दिया गया था। जबकि श्यामा जो प्रसाद मुखर्जी थे, इनको उद्योग जो होते हैं, उद्योग चलते हैं, जो कि वस्त्र उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग यानी कोयला उद्योग, ये सभी उद्योग होते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। संचार विभाग किसे दिया गया था, रफ़ी अहमद किदवई को क्या दिया गया था, संचार विभाग। जबकि वाणिज्य जो विभाग दिया था, C.H. भाभा को वाणिज्य विभाग दिया गया था। जबकि B.N. गाडगिल को कौन सा विभाग दिया था, खान और ऊर्जा विभाग। इस प्रकार से हमने पूरी स्वाधीनता पढ़ चुके हैं। आपको पढ़कर भी बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है इसके पढ़ने के बाद आप अच्छे से भी प्रश्न बना सकते हैं। और अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से मन लगाकर। मैं भी आपके साथ बहुत मेहनत करूँगा, आपके लिए हर समय खड़ा रहूँगा, और इसी प्रकार मेहनत करता रहूँगा। और बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इन वीडियो को, क्योंकि जो आपके मित्र हैं अच्छे से वो भी पढ़ाई कर पाएँ, और जो एक आध प्रश्न से एग्जाम में रह रहे हैं या अभी नए पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके ही जाना, वीडियो पर नए हैं। जय हिंद, जय भारत।